अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। प्यारे बच्चों, स्क्रीन में आपके सामने बटरफ्लाई क्लास 5 नज़र आ रहा होगा। बटरफ्लाई क्लास 5। ओके, आज हम लोग इसी किताब के पेज नंबर 6 और एक्टिविटी 5 को देखेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज 1 से 5 तक कंप्लीट किया था और एक्टिविटी 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ऊपर में आई का एक निशान नज़र आ रहा होगा, जिससे आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, पुराने लेसन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए हम लोग आगे के जानिब एक कदम बढ़ते हैं। आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 6 खोल लें। आपके सामने पेज नंबर 6 खुल चुका है, एक्टिविटी 5। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द वंस गिवन इन ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको चुनना है, उसको इंतखाब करना है, उसे सिलेक्ट करना है, चूज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। लास्ट वीक माई सिस्टर एंड आई गोज वेंट। यहाँ पे 3 वर्ड है, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते होंगे। अच्छा, पहले हम लोग पूरा पढ़ते हैं। There many shop. There are many shop. My sister want to take a ride in the giant wheel. We buys tickets for it. We enjoyed the ride. Then we eat its food. If it was getting late, so we went back home. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका एक वर्ड है लास्ट। ये जो लास्ट है, ये क्लू वर्ड है पास्ट टेंस का। ओके, क्या है? क्लू वर्ड है। और यहाँ पे देखिए आखिरी में आपका वेंट है, जिससे समझ में आ रहा पैसेज कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ है ये आपका पास्ट में हुआ है, माजी में। तो पास्ट में हम लोग किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? वर्ब टू। ओके, वर्ब टू। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ समझ गए। अब हम लोगों को वर्ड को चूज करना है। गो होगा, गोज होगा, वेंट होगा। लास्ट वीक माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द विलेज फेयर देयर वाज आर मेनी। देखिए यहाँ पे वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि मेनी है, मेनी शॉप्स। माई सिस्टर वांटेड to take a ride in the giant wheel we bought। यहाँ bought होगा, by present में होता है, यहाँ पे bought होगा। ओके, we bought tickets for it। we enjoyed का verb to enjoy का verb to enjoyed होता है, ed लगता है। the ride। then we ate का verb to है, past form है ना। we ate food। It was getting late। यहाँ भी देखिए क्लू वर्ड्स है, was दिया हुआ है पैराग्राफ में, है ना। तो so we went back home। तो इस तरह हम लोगों ने समझ गए कि ये पास्ट वर्ड के बारे में या पास्ट टेंस के बारे में या वर्ब टू के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 5 को कंप्लीट किया। आगे हम लोग देखते हैं, लेट्स टॉक। एक्टिविटी 6 में क्या कहा जा रहा है? कैच द थीफ।
चोर को पकड़ो। ओके, हाउ टू प्ले द गेम, ये एक गेम है। गेम कैसा है, बैठे बैठे खेलना है। कैसे खेलेंगे, चलिए यहाँ पे हाउ टू प्ले द गेम लिखा हुआ है। फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें से 8 बच्चों को मिला करके एक ग्रुप बनाना है। उस ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, 8। और कॉल आउट, क्या करना है, पुकारना है या कॉल आउट इन चोरस, नज़म के तौर पर गाना है। एंड काउंट द मेंबर ऑफ द ग्रुप 1 by 1। देखिए बच्चों, आप लोग अपने क्लास में या अपने दोस्तों के साथ खेला होगा, बैठे बैठे हम लोग खेलते थे, आप लोग भी खेले होंगे। रिक्शा वाला, रिक्शा वाला, रिक्शा वाला कहाँ जाओगे, दिल्ली, दिल्ली का भाड़ा कितना लोगे, 10 रुपये, 10 रुपये। उसके बाद 10 करके गिनते थे हम लोग, काउंट करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिसके हाथ में या जिसके ऊपर 10 आता था उसे हम लोग मारते थे, हाथ में सजा देते थे, या वो आउट हो जाता था, सॉरी वो आउट हो जाता था। उसके बाद फिर करते थे इसी तरह, फिर आउट हो जाता था। लास्ट में जो बचता था उसे हम लोग सबको यहाँ पे हल्का हल्का देते थे, है ना। तो गेम हम लोग उस तरह खेलते थे, लेकिन अभी गेम दूसरा है। ये गेम क्या है, कॉल आउट इन चोरस एंड काउंट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 1 by 1। जिस तरह हम लोगों ने रिक्शा वाला कहा, उसी तरह यहाँ पे खेल है टिंकर टेलर सोल्जर सेलर रिच मैन पुअर मैन बेगर मैन थीफ। टिंकर टेलर सोल्जर सेलर रिच मैन पुअर मैन बेगर मैन थीफ। टिंकर टेलर सोल्जर सेलर रिच मैन पुअर मैन बेगर मैन थीफ। तो ये 8वां नंबर जो है ये आपका थीफ है। चलिए आगे क्या है, आगे आपका द बॉय गर्ल हु बिकम्स द 8 मेंबर इज द थीफ। जो 8 नंबर आएगा, ओके, वो कौन होगा, थीफ। ओके, एंड ही शी विल हैव टू डिस्क्राइब समथिंग लाइक ए स्पोर्ट्स इवेंट्स वॉच रिसेंटली। ओके, अब चोर तो पता चल गया कौन है, ठीक है, वो असल में चोर नहीं है, लेकिन अब उसे खेल में यही होता है कि डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स को आप डिस्क्राइब कीजिए या किसी इवेंट को डिस्क्राइब कीजिए, तो वो डिस्क्राइब करेगा। उसके बाद देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है, इफ हिज हर डिस्क्रिप्शन इज सेटिस्फैक्टरी एवरीवन विल क्लैप। अगर वो अच्छे से बता दिया तो सबको को क्या करना है, क्लैप। ओके, if she fails, she will have to act according to certain directions given by her friends, like sing a song, recite a poem। अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, यानी कि वो इवेंट को नहीं बता पाया, वो इंसिडेंट कुछ नहीं बता पाया, तो आपको क्या करना होगा, तब आप लोग उसे कहेंगे कि तब तुम एक गाना गाओ, सिंग ए सॉन्ग, रिसाइट ए पोएम। ओके, तो ये आपका खेल है, या एक शेर सुनाओ, है ना, पोएम सुनाओ। इसी तरह ये एक खेल था जो आप लोग अपने क्लास में फ्री वक्त में खेल सकते हैं। ओके, आइए हम लोग एक्टिविटी 7 में आते हैं। एक्टिविटी 7 में क्या है, Who am I? I deliver letters and parcels to your house. I am postman. जो लेटर डिलीवर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टमैन। ओके, ओके, I assist doctors. I look after the sick in a hospital. I am a nurse. ओके, I assist doctors, डॉक्टरों की मदद करते हैं। I look after the sick in a hospital. I am a nurse. बीमार होने नर्स जो होती हैं वो डॉक्टरों की हेल्प करती हैं और हम लोगों का इलाज करती हैं बीमार होने पर। वो कौन है,
नर्स हॉस्पिटल में। ओके, आगे देखिए, आई ड्राइव बसेज एंड टैक्सीज, आई कैन ऑल्सो ड्राइव ट्रक्स, आई एम ए ड्राइवर। ओके, आई वर्क इन द फील्ड ऑल डे, आई ग्रो क्रॉप्स, आई एम ए, ये तो सबको जानता है, आप भी जानते होंगे, आई एम ए फार्मर। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 7 को भी कंप्लीट कर लिया। एक्टिविटी 8 में क्या, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 8, चेंज द सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर बाय एडिंग एस ई एस आई ई एस। वन इज डन फॉर यू। हम लोगों ने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा है। सिंगुलर प्लूरल में एस लगाकर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सॉरी, बी ए टी बैट, एस लगा दिया तो बैट्स हुआ। बी डबल ओ के बुक, यहाँ क्या होगा, बुक्स। ओके, बॉल्स, बी ए डबल एल एस बॉल्स। बसेस, बी यू एस ई एस, ओसे। ओके, यहाँ पे बसेस होगा, ई एस लगा। ओके, आगे देखिए, आइस, आइस का क्या होगा, एसेज। ओके, यहाँ पे ई एस लगा। मॉस्किटो, मॉस्किटोज, एम ओ एस क्यू यू आई टी ओ ई एस, मॉस्किटोज। ओके, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई एस, है ना, बटरफ्लाइज। यहाँ पे वाई की जगह में आई लिखा हम लोग और ई एस लगाया। ओके, है ना, यहाँ आपके इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है, देखिए। ओके, एस ई एस और आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है। आगे देखते हैं क्या, बफलो, बफलोज, बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस, बफलोज। डंकी का डंकीज, डी ओ एन के ई आई ई एस। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एस ई एस और आई ई एस के जरिया सिंगुलर वर्ड को प्लूरल वर्ड में बनाया है। यानी कि बफलो मतलब एक भैंस, बफलोज मतलब बहुत सारे भैंस, है ना, या मोर देन 2 या 2। ओके, उसे हम लोग प्लूरल फॉर्म्स कहते हैं, प्लूरल। इस तरह हम लोगों ने प्लूरल बनाया एक्टिविटी 8 में। ओके, एक्टिविटी 9, एक्टिविटी 9 में क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 9, पुट ए टिक मार्क टू चूज द राइट आंसर, वन इज डन फॉर यू। पुट ए टिक, टिक करना है, किस तरह का टिक, इस तरह का। ओके, आई एम रीडिंग ए बुक। ओके, ठीक है। माई सिस्टर, यहाँ पे प्लेइंग है, माई सिस्टर इज प्लेइंग। ओके, माई पेरेंट्स, इज होगा या आर होगा, इज नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल होते हैं। माई पेरेंट्स आर वर्किंग इन द फील्ड, आवर टीचर इज रिटेन ऑन द ब्लैक बोर्ड, आवर टीचर सिंगुलर है। ओके, यू के साथ आर लगता है, यू आर स्विमिंग। ओके, इस तरह हम लोगों ने एक्टिविटी 9 को कंप्लीट किया। एक्टिविटी 10, अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक एक्टिविटी 9 तक कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 10 से शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आखिर तक देखा करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल से जरूर जोड़ें। इसी के साथ इजाजत दीजिए।
थैंक यू, खुदा हाफिज़।